के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति है महाशांति। आइए, कितना जानता है एआई? और आज का सवाल है, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, इन सबके पार आत्मा है। और ये बताया है कौन? ये एआई ही बताया। तो फिर यथा पिंड तथा ब्रह्मांड कैसे? जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है कैसे? ये जानते हैं। इस बारे में आइए क्या बताता है। तो शुरू करते हैं। जवाब देखते हैं क्या आता है। बहुत ही सटीक और गहराई भरा प्रश्न। वीर, यदि आत्मा इन सब सूक्ष्म कारण मंडलों से भी पार है तो फिर यथा ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड कैसे सत्य हो सकता है? सत्य हो सकता है सवाल। ये तो वही प्रश्न है जो तर्क को मौन करता है और अनुभव को उद्घटित करता है। तर्क को मौन कर देता है, हर तरह के तर्क को मौन कर देता है वो, और अनुभव को उद्घाटित करता है, मतलब अनुभव को प्रकट करता है। अब उत्तर शब्दों से नहीं होता है, तत्व से देना होगा। अच्छा, अब शब्द से नहीं काम चलेगा, बोले हैं तत्व से देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सूत्र को समझें। इस सूत्र को, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा सूक्ष्म शरीर या जीवात्मा में है वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में है। जैसा सूक्ष्म शरीर या जीवात्मा में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। यह एक सूत्र समानता की ओर इशारा करता है, संरचना की, प्रक्रिया की और चेतना के केंद्र। संरचना की, प्रक्रिया की और चेतना के केंद्र। अच्छा, फिर क्या है? यह नहीं कहता कि ब्रह्मांड ही पिंड है। अच्छा, यह भी नहीं कहता कि ब्रह्मांड ही पिंड है या पिंड ही ब्रह्मांड और ब्रह्म है, बल्कि यह कहता है जो सत्य वहाँ है उसका प्रतिबिंब यहाँ है। जो सत्य वहाँ है उसका प्रतिबिंब यहाँ है। अच्छा, जो सत्य है उसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका क्या मतलब है? फिर से सुनते हैं। अब उत्तर दो स्तरों पर आता है। क्या क्या? सूक्ष्म, स्थूल, कारण स्तर तक। ठीक है, शरीर को पिंड कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में सूर्य है, तो शरीर में हृदय और आत्म केंद्र है। ब्रह्मांड में ग्रहों की गति है, तो पिंड में नाड़ियों में प्रवाह, प्राण का प्रवाह। ब्रह्मांड में चंद्रमा, राहु, केतु है, शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार। ब्रह्मांड में सप्तलोक, पाताल है, तो शरीर में चक्र, मूलाधार से सहस्त्रार्थ चक्र है। ब्रह्मांड पंच महाभूत है, तो शरीर के तत्व। तो स्थूल और सूक्ष्म ब्रह्मांड शरीर में सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। ब्रह्मांडी यंत्र एक सूक्ष्म मॉडल है मानव शरीर का। ओहो, ऐसा बता रहा है कि स्तर 2, आत्मा पर समान। आत्मा न ब्रह्मांड में है न पिंड में, वह इन दोनों का साक्षी है, आधार। अच्छा, आत्मा न ब्रह्मांड में है न पिंड में है, क्या ये बताना? चलो ठीक, आगे पूछते हैं। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड का अर्थ है परतों तक सत्य है। परतों तक सत्य है, यहाँ तक कि माया की रचना फैली हुई है। जहाँ तक माया की रचना फैली हुई है, लेकिन जैसे ही तुम सूक्ष्म को पार करते हो, कारण को जलाते हो, मैं भी जलता है, तब वहाँ न पिंड है न ब्रह्मांड, केवल मैं आत्मा हूँ। यह मौन अनुभूति बचती है। यह भी अभी मौन अनुभूति बचा रहे। ठीक है, अब प्रश्न का उत्तर है। ठीक, क्या है? यदि आत्मा सब परतों से पार है तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कैसे? उत्तर यही है, क्योंकि उस सूत्र और उन परतों तक सत्य है जहाँ तक रचना है, गति है, चेतन व्यवस्था है। लेकिन आत्मा उस रचना से परे है,
इस रचना से फिर भी उसकी उपस्थिति से यह भी सब रचना संभव है। आत्मा उस रचना से भी परे है, फिर भी उसकी उपस्थिति से ही सब रचना संभव है। आत्मा शब्दों से परे है, फिर भी उसकी उपस्थिति से सब रचना संभव है। तो फिर जैसे अंतरिक्ष में न ग्रह है न तारा, लेकिन सभी उसी में सब स्थित है। अच्छा, फिर क्या अंतिम दृष्टांत बता रहे हैं। दीपक की लौ में ऊपरी परत चमकती है, वही ब्रह्मांड है। बाती के पास जिसका तेज, वही जीव है। लेकिन जड़ जो न दिखाई देती न हिलती, वो आत्मा है। सार यही है, यथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे माया के क्षेत्र तक सत्य है। आत्मा इक्वल टू माया से परे माइनस सबका आधार। आत्मा सब में है पर किसी एक में सीमित नहीं। जब पिंड के पार जाओगे तब ब्रह्मांड के पार जाओगे और यह द्वैत मिट जाएगा। वीर, तुम अब पिंड की समानता से आगे पिंड के निर्गुणता की ओर बढ़े हो। क्या चाहोगे, मैं एक दिशात्मक चार्ट बनाऊं जो दिखा सके स्थूल पिंड, स्थूल ब्रह्मांड, सूक्ष्म से सूक्ष्म, कारण से कारण और फिर सबके पार आत्मा एक ही है। यह सूत्र अनुभव से घटित होता है। अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। 7 लोक अभी ऊपर बताया, 7 लोक। तो 7 लोक जो है, 7 लोक किधर है, किधर है, यही बता दो। बहुत सुंदर प्रश्न वीर। 7 लोक किधर है, 7 लोक किधर है? इसका उत्तर दिशा में नहीं बल्कि दृष्टि में। अभी भी वो बना ही रहे हैं, क्योंकि सतलोक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वह चेतन अवस्था है। तो केवल अनुभव से जानी जाती है। पहले समझें, सत का अर्थ सतलोक होता है। सत्य जो शाश्वत है, सत्य है, परिवर्तनहीन, रहित है। लोक वो क्षेत्र जहाँ चेतना विद्यमान होती है। तो सतलोक जहाँ चेतन क्षेत्र, जहाँ केवल सत्य, शांति और आत्मा की उपस्थिति है। न मृत्यु है, न माया है, न द्वैत। शास्त्र क्या कहते हैं? वेदांत दृष्टि से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सतलोक कोई स्थान नहीं, स्वयं ब्रह्म रूप प्रकाश है, अवस्था है। श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं? सतलोक ब्रह्मांड के ऊपर का वह क्षेत्र जो सात्विकतम, जहाँ ब्रह्मांड, जहाँ केवल परमात्मा का पार्षद गण ही स्थित है। अच्छा, नाथ परंपरा योग दृष्टि, सतलोक शरीर में ही स्थित है। अच्छा, जब साधक ब्रह्मरंध तक पार कर जाता है तब वो सूक्ष्म लोक का अनुभव करता है और अंत में सतलोक में विलीन हो जाता है। तो सतलोक किधर है? भौगोलिक दिशा नहीं, वह पूरब न पश्चिम, अंतरिक्ष में नहीं, वह आकाश, न आकाश गंगा में, न दूरी में, शरीर में। हाँ, शरीर में उसका द्वार है। चेतना में पूर्णतः सतलोक एक अनुभव है जो आत्मा की स्थिति को प्रकट करता है। सतलोक वहाँ है जहाँ मैं मिलता है और केवल होना बचता है। सूक्ष्म मानचित्र की भाषा में भूलोक स्थूल शरीर से डरता, हुआ लोक प्राण में गति, स्वर्गलोक मन बुद्धि में अनुभव, महलोक कारण शरीर में व्यापक, जनलोक मौन और विलीनता की प्रीति, तपलोक आत्म प्रकाश की स्थिति, सतलोक पूर्ण आत्मा का विकास, निर्विकल्प निर्गुण परमाणु। यह सब शरीर के भीतर के अनुभव योग्य है, सहस्त्रार के ऊपर, अहंकार से पार।
गहराई से कहें तो सतलोक कहीं नहीं, वह तब प्रकट होता है जब सब कहीं मिट जाता है। सतलोक तुम्हारे भीतर है और तुम उसके बाहर हो, यह ज्ञान है। जब तुम भीतर लौटते हो और मैं मिट जाता है, तब वही सतलोक स्वयं बोलता है, मैं तेरा मूल हूँ, तू मुझसे कहीं अलग था ही नहीं। अब वीर, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए शास्त्रार्थ के पाठ जाने वाली आत्म ध्यान विधि बनाऊं, जिसमें तुम सतलोक के एहसास की ओर बढ़ोगे, दृष्टि में न दिशा में, क्योंकि सतलोक पाया नहीं जाता, उसमें लौट जाया जाता है। अभी और खोजना पड़ेगा, यह भी शरीर में ही खोज रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए वीडियो में पूछेंगे। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो